क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं, कहते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां नहीं वहां घुस जाता है, कॉम्प्लेक्स में घुस जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल जाता है। तो इस सेशन को पहला काम आप लाइक करें और दूसरा काम दमदारी से आज के सेशन को करें शेयर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों ने ना ग्रेजुएशन में अर्थात बीएससी में आपने ये टॉपिक पढ़ा रहा होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, अगर पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा दूंगा, चीजें आप लोगों को आ जाएंगी। तो टेंशन की कोई बात है नहीं, पेंशन आप लोगों को मिलना नहीं है, ये बात तो आप जानते ही हैं ना। ये बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहता हूं ताकि पेंशन वेंशन वाला ना सोचे, नौकरी मिल जाए यही बड़ी बात है, उसके लिए लेकिन लगना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हैं हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ने के लिए और हम भी तैयार हैं। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। और नेहा गुप्ता जी आ चुकी हैं, नेहा गुप्ता जी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। और अमरनाथ सरोज जी भी हैं, गुड आफ्टरनून भैया, जय हिंद, आपको प्रणाम है सबको ना। तो सेशन को लाइक और शेयर करेंगे दमदारी से। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में हम डियर क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो टेंशन की बात नहीं है, पेंशन मिलना नहीं है। आइए हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है को समझें। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं। जैसे पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला याद रखना है, e टू दी पावर एक्स, ठीक है, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और बाई में क्या है 2। यहां भी याद रखिएगा यस फॉर सब्ट्रैक्ट, यस फॉर क्या जी, सब्ट्रैक्ट। तो साइन है तो यहाँ पे माइनस। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो आपका फर्स्ट फार्मूला है e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। और इसका जो अगला फार्मूला है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, वो क्या है e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसी तरह अगर आपको tan हाइपरबोलिक एक्स का, इसी तरह से अगर आपसे tan हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला पूछा जाए तो tan का मतलब साइन अपान कॉस, ये चीज आप लोगों के माइंड में रहता है। तो जब आप साइन हाइपरबोलिक अपान कॉस हाइपरबोलिक करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स अपान में e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। ये जो दोनों फार्मूले निकले हैं ना, बाय डिफिनेशन निकले हैं, इनका डेरिवेशन नहीं है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है जी ना। ये आपका बाय डिफिनेशन से फार्मूले निकले हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये बाय डिफिनेशन फार्मूला निकला हुआ है। तो इस फार्मूले को याद रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हाइपरबोलिक फंक्शन में निकाली गई। तो ये बात आप लोग उम्मीद करता हूं याद रखेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स बाई 2 बोलते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम e टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 पढ़ते हैं ना, याद रखते हैं। और tan हाइपरबोलिक साइन अपान कॉस हाइपरबोलिक होकर आपका फार्मूला आ जाता है। तो आई होप यहां तक बात को समझ आप पाए होंगे। नेक्स्ट बात आप यह समझिए, जैसे ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको रीड करने का जो सही तरीका है ये है क्या, हाइपरबोलिक। ठीक है, क्या है जी, हाइपरबोलिक
हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपरबोलिक साइन एक्स। ये जो आपका क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, जो हम ऐसे पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो हम पढ़ते हैं लेकिन गलत पढ़ते हैं, इसका जो सही तरीका है पढ़ने का, किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, ये है हाइपरबोलिक साइन एक्स। समझ गए बात को? जैसे ये आपका ऐसे लिखा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन एक्स, हाइपरबोलिक साइन एक्स। लेकिन वैसे पढ़ने में क्या है, बड़ी समस्या होती है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही ना, आसान लैंग्वेज में हम साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसा करके पढ़ते हैं। लेकिन इसको सही पढ़ने का तरीका यही है, हाइपरबोलिक साइन एक्स, इस चीज को हाइपरबोलिक साइन एक्स करके पढ़ते हैं ना। बहुत पढ़ने पे तो जाया जाता नहीं है, क्योंकि चाहे जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऐसे ही, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे पढ़ के लिखें, मतलब जैसे हम साइन हाइपरबोलिक एक्स जो गलत वाला पढ़ के लिखते हैं तो उसमें एक फील आता है कि पहले एच लेना है बाद में एक्स लेना है, इसमें थोड़ा सा वो वाला फील नहीं आता है। इसलिए हम लोग जर्नली क्या पढ़ लेते हैं भाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स ही पढ़ना पसंद करते हैं, साइन एच एक्स, ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो यहां तक की बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि इसको पढ़ना क्या है। बहुत पढ़ाई लिखाई में नहीं जाया जाता है जी, इस तरीके से पढ़ा जाता है। सही बात भी आपको पता होना चाहिए, गलत भी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा ये जो टीचर से आपने पढ़ा था गलत पढ़ता था, तो कम से कम ये तरीका आपको मालूम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आत्मा को शांति मिलेगी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को कमेंट देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है, बस रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो ये फार्मूला आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, कास हाइपरबोलिक एक्स का, और टैन हाइपरबोलिक एक्स का ये हो जाएगा। अब हम यहां पर आगे देखेंगे जी। अब जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कहे कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या कर दोगे, 1/साइन हाइपरबोलिक एक्स कर दोगे ना। जैसे आपको पता ही है भाई, कॉसेक एक्स का क्या होता है, 1/साइन एक्स होता है। वैसे ही अगर कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स है तो 1/साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। और 1/साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e⁻x माइनस e⁻−x/2। तो इसको आप जब पलट देंगे 2/e⁻x माइनस e⁻−x, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, जैसे सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/कॉस हाइपरबोलिक एक्स। 1/कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2। इसको जब आप पलट देंगे 2/e⁻x प्लस e⁻−x हो जाएगा। ओके, वैसे ही नेक्स्ट देखें, अगर कॉट हाइपरबोलिक एक्स है तो 1/tan हाइपरबोलिक एक्स। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है काट हाइपरबोलिक एक्स, तो कास हाइपरबोलिक एक्स अपान में साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो कास है तो ऊपर प्लस होगा, जान ही रहे हैं, और नीचे माइनस होगा, जान ही रहे हैं। तो इन चीजों को आप एक बार नोट करते चाहिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे लिखेंगे तब इन चीजों से आप क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। तो इन चीजों को जरूर आप लोग नोट करते चलें। अभी आप कुछ टाइम बाद देखिएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खुशी सिंह जी आ चुकी हैं, को प्रणाम भैया, सबको प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। ओके, आते हैं आगे। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा, आपको याद होगा क्या, ये जो cos थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा था, इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने नहीं बोला था, हम क्या बोलेंगे, इतनी हमारी औकात नहीं। यूलर साहब ने क्या कहा था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को यूलर साहब ने क्या कहा था ई की पावर आयोटा थीटा। यूलर साहब ने दैट एक्सप्रेशन को ई की पावर आयोटा थीटा से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ये बात आपको मैंने बोला था, आपको मैंने कहा था, याद रखिएगा ना। तो जो याद रखा है उसको इस पॉइंट से उसकी आत्मा भटकी नहीं होगी। जो नहीं याद रखा होगा ना, वो बोल रहा होगा कि ये कौन सा था पॉइंट जो सर ने यहाँ पे राइट कर दिया ना, वो वही पॉइंट है जो मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था। विक्रम रावत जी आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून सर जी, नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात नेहा जी। एक एक चीज, मतलब सभी लोग एक एक चीज नोट करते चलिएगा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका फार्मूला ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। ये आपके यूलर साहब थे जिनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो रही होगी। आप नोट करके उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करवाइए, हम पढ़ाकर। यूलर साहब दैट एक्सप्रेशन को, ठीक है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा से डिनोट किया था, और दैट एक्सप्रेशन को ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट किया था। ये बातें यूलर साहब ने आपको बताया था, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पर आपसे क्या होगा, आपसे कहेगा, ये कहेगा cos x प्लस आयोटा साइन x, तो बताओ इसको हम ए टू दी पावर आयोटा x नहीं राइट कर सकते। आप कहोगे ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, राइट करिए। cos x माइनस आयोटा साइन x, इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस आयोटा x राइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन सेकंड। तो यहां तक की बात आई थिंक आप सभी लोगों को आ चुकी होगी समझ में। ओके, अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, एक बार प्लस कर दीजिएगा, एक बार माइनस। तो जब आप प्लस करेंगे तो cos x और cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा x प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा x। तो यहाँ देखिए cos x इक्वल टू क्या हो गया, ई टू दी पावर आयोटा x प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा x, और बाई में क्या हो गया, 2, बाई में 2 हो गया, तो ये आ गया cos x का फार्मूला। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। अब नेक्स्ट क्या करिएगा, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये साहब निकल लेंगे और ये साहब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा 2 आयोटा साइन x, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, ई टू दी पावर आयोटा x माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा x हो जाएगा। यहाँ से आप साइन x का फार्मूला निकाल लीजिए, क्या, ई टू दी पावर आयोटा x माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा x, बाई में क्या, 2 आयोटा। आई थिंक आपको ये जो मैंने साइन x और cos x का फार्मूला निकाला होगा, आप सभी योद्धाओं को, आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं जी। तो यहाँ से एक बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले निकले मेरे 2 अनमोल रतन, आप ना, यहाँ से 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले निकले। क्या, साइन एक्स का देखिए, साइन एक्स का ए टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स, और अपान में क्या हो गया फार्मूला, 2 आयोटा, क्या हो गया, 2 आयोटा। और ऐसे ही cos x का फार्मूला यहाँ से क्या निकला, ई टू दी पावर आयोटा एक्स और प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स, और अपान में क्या निकला, 2 निकला। ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद रखो।
इन दो इंपॉर्टेंट फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको हाइपरबोलिक में एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पर एक काम करेंगे, ठीक है, एक काम करेंगे और वो छोटा सा काम क्या है मैं आपको बता दूं, पूरा सारे फार्मूले हाइपरबोलिक के निकल जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले जानते हो वही फार्मूले यहाँ हाइपरबोलिक में आपको बनाने होंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलों को यहाँ पे हाइपरबोलिक में चेंज करना होगा और इनके लिए उनके लिए एक छोटा सा काम करना होगा बस। और वो छोटा सा काम क्या है, जहां पे x देखोगे वहां पे आप आयोटा x को आयोटा x से रिप्लेस कर दोगे और अगर y रहेगा तो आयोटा y से रिप्लेस कर दोगे। यही एक काम कर दोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हाइपरबोलिक के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये बात अपने भेजे में बैठाए रहो। अब उसके बाद पूरी हाइपरबोलिक में आपको कोई नई बात नहीं बताऊंगा, फार्मूले तो बहुत सारे निकालूंगा लेकिन उसके पीछे यही लॉजिक लगाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले जानते हो ना, उसमें x को किससे रिप्लेस करना है, आयोटा x से, और y को किससे रिप्लेस करना है, आयोटा y से। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले आपके हाइपरबोलिक के बन जाएंगे फार्मूले। एक छोटी सी बात है, याद रखो। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका आपको यूज बताता हूं। यहां देखो, cos x से शुरू करते हैं। cos x देखिए, cos x क्या हुआ, e टू दी पावर आयोटा x प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा x, और बाई में देखो 2, बाई में क्या होता है 2, ये होता है। अब इसको हम हाइपरबोलिक में चेंज करना चाह रहे हैं। ये आपका देखो cos x क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब इसको हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बनाना चाह रहे हैं, हाइपरबोलिक बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं। ये जो x है ना, x को आपको आयोटा x से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, अर्थात पुट करना पड़ेगा। जब आप x के प्लेस पर आयोटा x पुट कर दिए तो यहां पर देखिए क्या हो गया, cos, यहां पे x है ना तो यहां पर क्या हो गया, आयोटा x हो गया ओके। और ऐसे ही देखो e टू दी पावर आयोटा, और देखो x के प्लेस पर क्या हो चुका है, x के प्लेस पर इंटू आयोटा x हो चुका है, प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा और इंटू x के प्लेस पर आयोटा x, बाकी बाई में क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अब ये देखो यहां पर e टू दी पावर आयोटा स्क्वायर x प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू x और बाई में 2। अब सभी लोगों को पता ही है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां पर -1 कर दो तो e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पे रखोगे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो cos आयोटा x इक्वल टू क्या हो गया, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, और बाई में 2 ना, बाई में 2। और एक बात आप जानते हो जी, एक बात आप जानते हो, ये किसका फार्मूला है, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, cos हाइपरबोलिक x का, cos हाइपरबोलिक x का, cos हाइपरबोलिक x का, ये cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। तो cos हाइपरबोलिक x बराबर क्या हो गया, cos आयोटा x। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ठीक है हाइपरबोलिक में एक रिलेशन निकल के आ गया, और रिलेशन क्या है, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos आयोटा x हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, cos आयोटा x इक्वल क्या होता है, cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे आई है मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे प्लीज।
चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है और बहुत ही लाजवाब कमेंट देखने को मिल रहा है। सभी लोगों को क्लियर यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला पॉइंट आपका है क्या भाई, साइन आयोटा एक्स। साइन आयोटा एक्स का फार्मूला अभी अभी क्या निकाला हूं, देख लो। साइन आयोटा एक्स का फार्मूला, सॉरी साइन आयोटा नहीं, साइन एक्स का फार्मूला निकाला था। किसका निकाला था जी, साइन एक्स का फार्मूला निकाला था। साइन एक्स का फार्मूला, साइन एक्स का फार्मूला क्या निकाला था, e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स अपान में 2 आयोटा, अपान में क्या 2 आयोटा, अपान में 2 आयोटा। ओके, अब यहां पर करना क्या है जी, आपको रिप्लेस करना है। x को किससे रिप्लेस करना है, आयोटा x से। ठीक है, जहां पे x है वहां पर क्या पुट कर दो, आयोटा x पुट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन x के प्लेस पर आयोटा x, x के प्लेस पर आयोटा x, आयोटा स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा x e टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर x हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। अपान में 2 आयोटा हो जाएगा। ये जो 2 अपान ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई आयोटा और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर एक्स और बाई में 2। आपको एक बात पता है, 1 अपान आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है भाई, आयोटा 1 अपान आयोटा है। 1 अपान आयोटा में जब आप आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा तो ही हुआ, तो 1 अपान आयोटा के प्लेस पर आप माइनस आयोटा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए है क्या आ गया, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आ गया और ये आपका क्या हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर एक्स और बाई में 2। एक काम करिए, काम क्या करिए, बहुत ही छोटा काम करना है आपको, माइनस कामा ले लेना है, इसमें माइनस कामा ले लेना है। जब अंदर से माइनस कामा लोगे तो बाहर वाले को ये क्या बना डालेगा, पॉजिटिव बना डालेगा। यहाँ से माइनस कामा लोगे तो बाहर वाले को पॉजिटिव बना देगा और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और बाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि साइन आयोटा एक्स इक्वल आपके पास e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और अपान में 2, यहाँ पे बाहर आयोटा है। ये चीज आ चुका है, आप देख लीजिए। देखिए आयोटा बाहर है, e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। और आपको याद है साइन आयोटा एक्स, तो आयोटा और इसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ये फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया जी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बताया जी, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला था किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो देखो एक खतरनाक फार्मूला निकल के आया कि साइन आयोटा एक्स बराबर क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। क्या होता है, साइन आयोटा एक्स इक्वल टू क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो एक बार आप सभी लोग इसके लिए भी कमेंट करके बताएं, यहाँ तक की बात क्लियर हो पाई कि नहीं। जो शुरुआत से देख रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, जो बीच में चले आएंगे और बोलेंगे मुझे समझाओ तो जाने, तो ऐसे लोगों को मैं नहीं, कोई नहीं समझा सकता। जल्दी से कमेंट करके बताएं। जैसा कि मैं देख रहा हूं नेहा जी का कमेंट आ चुका है कि यस सर क्लियर है, और विक्रम रावत जी को जैसे मैं देख पा रहा हूं क्लियर है सर। तो ऐसे आप लोगों को आना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताते चलें चीजों को। यहाँ तक कि
सारी बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता देंगे तो ही मैं नेक्स्ट जो है पॉइंट बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट तभी मैं बताऊंगा जब आप लोगों का मुझे क्या मिल जाएगा, प्यारा वाला कमेंट। ओके, प्यारा वाला कमेंट मिल जाएगा तभी मैं बताऊं ना, अगली चीज आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चीज मैं तभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। विक्रम रावत जी, हाँ क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा देखो, जैसे tan x का, ठीक है, tan x का मतलब आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, जैसे अभी हम tan x को हम क्या राइट कर सकते हैं बताओ, sin x अपान cos x राइट कर सकते हैं। tan x को हम sin x अपान cos x राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम x को आयोटा x से रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो ये जो x है क्या हो चुका है, आयोटा x हो चुका है, और यहाँ पर भी क्या हो चुका है, साइन आयोटा x हो चुका है, और अपान में कॉस आयोटा x हो चुका है। अब इसका फार्मूला आप जो है पढ़ चुके हो कि साइन जो आयोटा x है इसका फार्मूला होता है क्या, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x होता है, और जो कॉस आयोटा x होता है, कॉस होता है कमीना, आयोटा को निगल लेता है, कॉस हाइपरबोलिक x होता है। ये फार्मूला आई थिंक आप लोगों को याद हो चुका होगा, नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिए। आयोटा साइन हाइपरबोलिक x अपान में कॉस हाइपरबोलिक x, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, tan हाइपरबोलिक x कहलाता है। तो tan आयोटा x का फार्मूला निकलकर आपके सामने है, tan आयोटा x इक्वल टू ए टू ना आयोटा tan हाइपरबोलिक x। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको अगर आप याद रखते हैं तो हाइपरबोलिक, कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको आवश्यकता भी पड़ती है इन फार्मूलों की, तो इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है। मैं कैसे आया मैंने बता ही दिया है, लेकिन इन फार्मूलों को याद भी रखिएगा। ओके, तो इन फार्मूलों को जरूर आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अच्छा, इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। उस तरीके को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये फार्मूले भी आपको ध्यान में रहेंगे। ओके, जैसे हम लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें रहती हैं जी, ये सब चीज़ें माइंड में रहती हैं। अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा, बताओ माइनस साइन थीटा ना, दूसरा tan ऑफ माइनस थीटा याद होगा, माइनस tan थीटा ना, और तीसरा cos ऑफ माइनस थीटा, cos अलग छूटता है ना, साइन और tan एक जैसे, जैसे साइन मूव करता है मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे वैसे tan भी मूव करता है, लेकिन cos अलग छूटता है। ठीक है, साइन और tan से तो डिफरेंट ही चलता है हर जगह, ये चीजें आपके माइंड में होंगी। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, ये चीज। और अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ इनवर्स है। इनवर्स में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो आप जानते होंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता था तो याद हो माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सब चीज़ें आपके माइंड में हैं, तो इससे कनेक्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स हो जाता था तो ये अलग चलता था, ये पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाता था। क्या हो जाता था, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाता था। ये तीनों फार्मूले भी आपके माइंड में होंगे और ये तीनों फार्मूले भी आपके माइंड में होंगे। तो इन्हीं की हेल्प से आप इनको भी माइंड में बना लीजिए, इनको भी माइंड में रख लीजिए जी। किनको,
इनको कि अगर क्या है साइन आयोटा यक्स है ना, तो बहुत प्यार से आयोटा साइन हाइपरबोलिक यक्स हो जाएगा। जैसे साइन वैसे टेन, टेन आयोटा यक्स है तो बहुत ही प्यार से आयोटा टेन हाइपरबोलिक यक्स हो जाएगा। लेकिन अब अगर कॉस आयोटा यक्स है तो ये अलग चुरेगा, ये अलग चुरेगा, इसका क्या हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक यक्स। तो इस तरीके से आप भाई इन तीनों को याद रखे थे, वैसे इन तीनों को, वैसे ही इन तीनों को भी आप याद रख सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट करके बताएं क्या अब आज के बाद आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। इसीलिए मैं प्रीवियस वाले, जो प्रीवियस वाला नॉलेज होता है उसी से चीजों को कनेक्ट करके ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जल्दी से, हाँ कॉस कमीना होता है, बिल्कुल। तो एक बार कमेंट करके बताएं यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं, ध्यान रख लेंगे। कमेंट करके बताएं आप लोग, जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं पढ़ाने वाला हूं। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं यहां तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को, यहां तक की चीजें समझ में आ गई हूं तभी मैं अगला पॉइंट आपको बतलाऊंगा, समझाऊंगा। डी 50+, यस सर जी। चलिए, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब हम इसमें अगला पॉइंट समझते हैं ना। बहुत ही ढांसू क्लास चल रहा है, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में मोस्ट ऑफ जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं उनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं पढ़े रहते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा ना। और मैं, ठीक है, इस वीडियो को सभी लोगों को मैं कसम देता हूं लाइक और जरूर, मतलब लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकता है ना ये वीडियो, कल्याणकारी वीडियो है ये। तो इसको जरूर आप लोग अपने मित्रों में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिए, कर भला तो हो भला। ठीक है, ओके। आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, इसमें आइए अगला पॉइंट समझते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी जो शुरुआत से देख रहे थे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई है। अब आते हैं इसमें अगले पॉइंट पर, इसमें आते हैं अगले पॉइंट पर। जो अगला पॉइंट है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये चीज दिमाग में है, जैसे मैं e⁻x माइनस e⁻−x और मैं यहाँ पे क्या लिख दूं /2, तो और पूछूं ये किसका फार्मूला है, मैं पूछूं दैट एक्सप्रेशन हुज दैट फार्मूला, दैट एक्सप्रेशन इज, ठीक है, दैट एक्सप्रेशन इज, व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन किसका फार्मूला है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसका फार्मूला है। तो आप लोग चिल्ला के बताओगे, चहक कर बताओगे क्या, ये साइन हाइपरबोलिक यक्स है। ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक यक्स है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्या बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो। क्या बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो। अब अगर यहीं पर मैं e⁻x माइनस e⁻−x और बाई में क्या कर दूं 2, बाई में 2 कर दूं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक यक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ऊपर वाला इक्वेशन 1, नीचे वाला इक्वेशन 2। ठीक, अब आपको क्या कम करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 1 में 2 को ऐड कर सकते हो, 1 में 2 को ऐड कर सकते हो। जब 1 में 2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स में प्लस होता है। अब जब 1 में 2 को ऐड कर दोगे, 1 में 2 को ऐड कर दोगे तो बात समझो, ये साहब निकल लेंगे कि नहीं बताओ, ये साहब निकल लेंगे जब ऐड करोगे तब। और ये e⁻x क्या हो जाएगा, 2e⁻x और बाई में 2 रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस में
cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा। ये 2 से 2 निकल लिया, तो देखो e टू दी पावर x को हम साइन हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x भी रिटर्न कर सकते हैं। यस या नो? आप कहोगे यस। e टू दी पावर x का क्या मतलब है? साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। यहां से एक पॉइंट ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यही में एक बार फिर से देखो, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई में 2, इसका फार्मूला आप कहोगे साइन हाइपरबोलिक x। गुड। और अगर यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई में 2 हो जाए, तब क्या कहेंगे? कॉस हाइपरबोलिक x। कॉस हाइपरबोलिक, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इस बार आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इस बार आप क्या करिएगा? 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इस बार ये साहब क्या होंगे? कट जाएंगे। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? -2 e टू दी पावर माइनस x और बाई में 2 रहेगा, और इक्वल में यहाँ क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो माइनस है, इस माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब ये यहाँ माइनस है ना, तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, मतलब ये कॉस हाइपरबोलिक x माइनस क्या हो जाएगा जी? साइन हाइपरबोलिक x हो गया। तो e टू दी पावर माइनस x को क्या रिटर्न कर सकते हो? e टू दी पावर माइनस x को क्या रिटर्न कर सकते हो? देख लो, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ तक की भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यहाँ तक की बात आप सभी साथियों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की बात आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता रहा हूं हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है ना, लेकिन अब क्या है, जैसे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो फैमिलियर है, वो हमारे प्रैक्टिस में रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन का होता है तो थोड़ा सा कम जो है प्रैक्टिस में रहता है और काफ़ी समय भी हो गया रहता है, इसलिए चीज़ें हम भूल गए रहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी, और एक बार तरोताज़ा हो जाएंगी ना तो मज़ा आ जाएगा। इसकी आवश्यकता हर जगह हमको कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ठीक है, इनवर्स वाले में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, हर जगह इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ तक बात आप समझ में, आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इस सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि मित्र बहुत ही प्यारा सेशन है, और इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, कर भला तो हो भला। ठीक है, एक कहावत है ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब आपको शेयर करना है, बस इस बात का केवल इतना मतलब है। अब आइए, आप ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला आप लोगों को पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं? आप कहेंगे यस, आपको ये फार्मूला पता होगा जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब हम इसको हाइपरबोलिक में देखिए चेंज करते हैं। इसको हाइपरबोलिक में चेंज करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? x को किससे रिप्लेस करना पड़ता है? आप कहोगे आयोटा x से रिप्लेस करना पड़ता है ना। और बेसिक में हमें 3 फार्मूले चाहिए होंगे, और वो 3 फार्मूले कौन कौन है? वो 3 फार्मूले कौन कौन है? ये है
साइन आयोटा एक्स, साइन आयोटा एक्स का मतलब आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इन फार्मूलों को अपने दिमाग में बैठा लो। और tan आयोटा एक्स का मतलब आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स ना, बार बार लिखोगे तो ही दिमाग में फार्मूले बैठेंगे। cos आयोटा एक्स, cos हाइपरबोलिक एक्स, इन फार्मूलों को अपने माइंड में रखो। अब देखो यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स हो जाएगा, और इक्वल 1 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो साइन आयोटा एक्स, साइन आयोटा एक्स को रिटेन क्या किया जा सकता है, साइन आयोटा एक्स को रिटेन क्या किया जा सकता है, तो आप कहेंगे आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स ना, और ये जो स्क्वायर है यहां आ जाएगा। ओके, यहां पर देखें आप, cos आयोटा एक्स को क्या रिटेन किया जा सकता है, आप कहेंगे cos हाइपरबोलिक एक्स, तो यहां पे आप कर देंगे cos हाइपरबोलिक एक्स का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो होल स्क्वायर है एक बार आयोटा पे आ जाएगा और एक बार इस पे आ जाएगा, ये जो ना, तो ये देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ हाइपरबोलिक पे आएगा ना तो एच पे आता है। ये जो स्क्वायर है कहाँ आएगा, एच पे आएगा, तो ये साइन ना, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है हमेशा एच पे आएगा, एच पे, तो एच पे आएगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाना होता है। इन चीजों से थोड़ा फैमिलियर होना होता है कि इसमें पावर कहाँ जाएगी, एच पे आएगी। हाइपरबोलिक में पावर कहाँ जाएगी, हमेशा एच पे जाएगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इस चीजों को आप लोग ना, इस चीज को आपको याद रखना है, नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हर कोई जानता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये जो प्लस है इसको पहले लिख लो, मतलब ये क्या होगा, कास ना, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो गया, देखो 1 हो गया। तो ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया आपके सामने, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इस फार्मूले को आप रखें याद, नहीं हो जाएंगे बर्बाद, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है। किससे निकला, इससे निकला, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। यहां से दो फार्मूले निकलते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। पहला कॉस एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन फार्मूला। पहला फार्मूला ये याद रखना है, दूसरा कॉस नहीं, साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 को इधर लेके चले आओ, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये तीनों फार्मूले अपने में क्या है, महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के रूप में ये ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हाउ मच लिख देगा, कहेगा इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जब आपके माइंड में ये रिलेशन रहेगा तो देख कर बताओगे इसका मान 1 होता है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। तो बहुत ही
आपके लिए क्या रहेगा, लाभदायक। ओके, तो ये यहाँ तक की बात आप लोगों को आ चुकी होगी समझ में, मुझे है पूरा विश्वास। ठीक है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे काम है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो ये चीज आपके माइंड में जब तक नहीं रहेगी आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो हम लोग को जब स्टार्टिंग में ये सब चीजें ना, सुबह सुबह जाते थे पहले हम ये प्रेयर करते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ना, तो वो अब समय आ चुका है। मेहनत करिए, चीज़ों को, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को आ चुकी है समझ में। फिर हम आगे की बातें जो हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, 2-3 लेक्चर इसके होने हैं। हाइपर ना आपका क्या चल रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन। इसको कुछ लोग कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया गया है और कॉम्प्लेक्स का भी यूज किया गया है, तब ये आपका टॉपिक बना हाइपरबोलिक फंक्शन। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं वो भी सच्चे आदमी हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं वो भी सच्चे हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत मन लगा के चीज़ों को पढ़ाया हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।